हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस डेली ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, स्पेशली फ्रॉम जेई मेंस एंड एडवांस एग्जामिनेशंस। जितने भी क्वेश्चन जेई मेंस एडवांस में पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया है, जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जेई 2018 से हम लेते हैं। इट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करते हो तो एक अल्किल हैलाइड दिया हुआ है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। सो सोडियम मिथॉक्साइड इज अ बेस। तो बेस क्या करता है? हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है, जो हाइड्रोजन को खींचता है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है नहीं क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये बेस जाके यहाँ पे इस हाइड्रोजन को जब एक्सट्रैक्ट करेगा, राइट, तब यहां से E2 इलिमिनेशन हो रहा है, E2 इलिमिनेशन, राइट। सो ये H यहां से और Br यहां से जब निकल जाएगा तब यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, right, due to E2 elimination. Alkene is getting formed here, and now if you see in the options you will find option A is the correct answer for this question. Now next, question 2. This is from JEE 2017. The increasing order of reactivity of the following halide for the SN1 reaction is. अभी SN1 reaction बोला है, इसका मतलब कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे। तो जहां पे भी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वहां पे SN1 रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। तो यहाँ पे अगर Cl चला गया तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे Cl चला गया तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, राइट। और यहाँ पे Cl चला गया तो यहाँ पे भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा। नाउ लेकिन इसमें आप अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली ऑब्जर्व करोगे तो दिस इज C6H4, जिसके ऊपर ये CH2 लगा हुआ है, उसके ऊपर ये Cl2 है और उसके ऊपर ये OCH3 ग्रुप, राइट। दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सेम टाइम दिस इज, यहां से Cl चला गया तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, जिसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। सेम टाइम दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन, राइट। तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो अमॉन्ग्स दिस थ्री सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? 3 इज हाईली स्टेबल। तो ऑप्शन में 3 इज हाईली स्टेबल, यस यहाँ पे है। उसके बाद सबसे लेस स्टेबल प्राइमरी वाला रहेगा, तो यहाँ पे है 2। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So this question can be solved on the basis of stability of carbocation. So now next, question number 3. This is from JV 2017 again. Now, which one of the following upon treatment with tertiary butoxide, sorry, sodium tertiary butoxide, like, तो इसमें क्या करना है? बहुत सिंपल है। सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ये क्या है? This is a bulky base, very famous as a bulky base. ये क्या करता है? इलिमिनेशन, हॉफमन इलिमिनेशन करता है। हॉफमन इलिमिनेशन इसके लिए बहुत फेमस है। इज वन ऑफ द बल्की बेस व्हिच डज हॉफमन इलिमिनेशन। तो अगर हम यहाँ पे इन पर्टिकुलर चारों के ऊपर इसका रिएक्शन करेंगे, फॉलोड बाय एडिशन ऑफ ब्रोमीन, वाटर फेल्स टू डिकलराइज द क्लोरीन कलर ऑफ ब्रोमीन। तो यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जब इसके ऊपर आप ऐड करोगे, सो टर्शियरी सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, तो ये जब इसके ऊपर ऐड करते हैं तब यहाँ पे तो इलिमिनेशन होने के लिए है कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होता है। तो SN2 मैकेनिज्म के यहाँ हिसाब से यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो है दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो पहले तो हम सबका प्रोडक्ट लिख के लेंगे, उसके बाद उसका फाइनल आंसर निकालते हैं। नाउ यहाँ पे भी फिर से वही रिएजेंट ऐड करेगा, लेकिन यहाँ पे इलिमिनेट हो सकता है, इसलिए यहाँ पे अगर देखेंगे प्रॉपरली तो E1 इलिमिनेशन दिखाई दे रहा है। तो E1 इलिमिनेशन के हिसाब से यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ब्रोमीन चला गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसका मतलब जो प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिलता है इज समथिंग लाइक दिस, C6H5। Now here again same reagent, and if you see E2 elimination can happen here, so due to which we can say यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है will be something like Br। हॉफमन इलिमिनेशन होता है, राइट। तो इसलिए मैं अल्कीन यहाँ पे लिखता हूं। तो यहाँ पे और लास्ट में यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी हॉफमन इलिमिनेशन करेंगे
तो यहां पे भी हमको इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है, राइट। तो अभी थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए कि इन चारों जो प्रोडक्ट मिले हैं इनके अंदर अभी क्या करना है, हमको एडिशन ऑफ ब्रोमीन करना है। इन सब के अंदर Br2 वाटर डालना है। Br2 वाटर क्या करता है, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, यहाँ पे अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, यहाँ पे अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, लेकिन ये पहले में अनसैचुरेशन नहीं आया है। तो इसका मतलब यहाँ पे डिकलराइज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डिकलराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अनसैचुरेशन ही नहीं है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड और एनी ट्रिपल बॉन्ड, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन डज नॉट डिकलराइजेस bromine. That's why A is the correct option for this question. Okay. Next, सब लोग I request all the students to keep notebook and pen with you so that जिससे क्या होगा, ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जहां से बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो सकते हैं। शांत बैठ के आराम से आप ये सब क्वेश्चंस देखते देखते जो भी कंसेप्ट आपको डिफिकल्ट लगता है, जो भी कॉन्सेप्ट नया लगता है, वो आप लिख के ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सॉरी 4। Which one of the following reagent is not suitable for elimination reaction? elimination reaction के लिए कौन सा reagent है जो suitable नहीं है? तो यहाँ पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन हुआ है, अल्फा एंड बीटा एलिमिनेशन, लेकिन अभी अब यहाँ पे नीचे देखोगे तो सब बेस 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 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा रिएजेंट है जो एक्चुअली अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्ट्स विद, sorry, alkyl halide when reacts with sodium iodide, it is a halogen exchange reaction. This is called Finkelstein reaction. याद है आपको, ये Finkelstein reaction है। अल्किल हैलाइड जब सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट होता है तो अल्किल आयोडाइड बनता है। So this is substitution reaction. So this is the reagent which is not suitable for elimination reaction. So this is question from JEE 2016. Now we are moving towards the next question, that is the synthesis of alkyl fluoride is best accomplished by, देखो अल्किल फ्लोराइड बनाना है, RF, राइट। हमारे सिलेबस में बहुत सारे रिएक्शंस है जिससे अल्किल फ्लोराइड बना सकते हो, उसमें से सबसे फेमस है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब भी एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया, दैट इज फिंकलस्टीन। अभी यहाँ से फिर से मुझे लग रहा है कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन आएगा। चलिए देखते हैं। अल्किल फ्लोराइड बनाना है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में अल्किल फ्लोराइड बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक रिएक्शन काफी फास्ट होती है, एक्सप्लोसिव होती है, इसलिए हम नहीं बनाते। सैंडवेयर्स रिएक्शन ये तो अराइल फ्लोराइड बनाने की रिएक्शन है। फिंकलस्टीन ये तो अराइल आयोडाइड बनाने की रिएक्शन है, राइट। और ये स्वार्ट्ज जो है ये है अराइल फ्लोराइड बनाने की रिएक्शन। इसमें हम काफी सारे रिएजेंट्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि AsF3, SbF3, AgF या G2F2, ये सब रिएजेंट्स हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। मोस्ट फेमस इज AgF। जैसे कि इसके लिए मैंने ट्रिक, सुपर ट्रिक सेक्शन में, हमारे चैनल के सुपर ट्रिक सेक्शन में मैंने इन दोनों रिएक्शन को अच्छे से समझने के लिए ट्रिक भी दिया हुआ है। वो ट्रिक भी आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आप कभी भूलोगे नहीं और कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि कौन सा स्वार्ट्ज है और कौन सा फिंकलस्टीन है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आंसर मिल गया आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एंड द ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग इज, जो नीचे दिए हुए कंपाउंड है इनमें ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन है? बहुत सिंपल है, फटाफट आप उसका कार्बन स्केलेटन निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या बोला है? 2 क्लोरोप्रोपैनल, 1 2 3 प्रोपैनल बोला हुआ है, तो 2 के ऊपर Cl आ गया, और ये क्या रहेगा? ये CH3 रहेगा, यहाँ पे H रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 2 क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे CH3 रहेगा, दिस इज CH2 CH3। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन में रिस्क नहीं लेना है, आराम से मिनिमम टाइम में फटाफट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके चेक करना है, क्यों तो ये क्वेश्चंस हमें बहुत अच्छा मार्क्स देके जा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम मिस्टेक करेंगे तो हमारा माइनस जाना श्योर है। तो यहाँ पे बोला है कि 2 क्लोरो 2 मिथाइल। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे ऑप्टिकल इनएक्टिविटी नहीं है। ऑप्टिकल इनएक्टिव है इसका मतलब क्या है? ये कंपाउंड कायरल नहीं है। जो भी कंपाउंड कायरल होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे पहले इसमें, तो इस कार्बन के चारों बाजू में अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ पे यस, इस कार्बन के चारों बाजू में अलग अलग ग्रुप है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट। तो यहाँ पे हम दूसरा कंपाउंड देख रहे हैं, इधर CH3H
यहाँ पे Cl और यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ पे अगर ठीक से देखेंगे तो दो CH3 एक ही कार्बन के ऊपर है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो कंपाउंड D जो दिया हुआ है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम जेईई 2015। इसका मतलब आप देख रहे हो ना, हर साल जेईई में इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है, 1 2 3 क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें आती है। क्वेश्चन नंबर 7 इन दिस इज अगेन फ्रॉम क्वेश्चन जेईई 2014। In SN2 reaction, the correct order of reactivity for the following compound. SN2 बोला है, इमीडिएटली आपके दिमाग में चमक जाना चाहिए SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस लेस होता है, अभी स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होता है। तो यहाँ पे ये अल्किल क्लोराइड है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल है, राइट। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम मिथाइल, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शियरी हैलाइड। तो SN2 में जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उतना रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, रिएक्टिविटी इन SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें है, CH3Cl में है, उससे थोड़ा ज्यादा CH3CH2Cl में है। तो पहले ऐसे कौन से ऑप्शन है यहाँ पे देख लेते हैं। CH3Cl में सबसे कम है इसलिए रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा CH3CH2Cl में, उससे थोड़ा ज्यादा यहाँ पे है, उससे थोड़ा ज्यादा यहाँ पे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस जहां है उसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगा। जेईई 2014। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। An unknown alcohol is treated with Lucas reagent. What is Lucas reagent? Concentrated HCl plus anhydrous ZnCl2. Anhydrous ZnCl2 बहुत फेमस है, इसके रिएजेंट के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो दिस जेईई 2013 का क्वेश्चन है। To determine whether the alcohol is primary, secondary, tertiary. Yes, definitely ये अल्कोहल का डिफरेंशिएशन करने के लिए डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है। Which alcohol reacts fastest and by what mechanism? हमको बहुत अच्छे से ये रिएक्शन सिलेबस में दी है। अगर टर्शियरी अल्कोहल होता है तो वो अगर ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो इमीडिएट टर्बिडिटी मिलती है, इमीडिएटली वहां पे टर्बिडिटी मिलती है, क्योंकि तो बहुत फास्टेस्ट रिएक्शन होता है। सेकेंडरी 5 to 10 मिनट्स के बाद टर्बिडिटी देता है, और प्राइमरी होगा ऑन हीटिंग इट गिव्स टर्बिडिटी। इसका मतलब टर्शियरी अल्कोहल के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन देते हैं ये लोग, ल्यूकास रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन देता है। इसका तो टर्शियरी है, इसका मतलब SN1 मैकेनिज्म होगा। तो यहाँ पे देखते हैं अभी वैसा कोई ऑप्शन है क्या, टर्शियरी एंड SN1। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज the alcohol should be tertiary and it should be with SN1 mechanism. Now next question 9 from JEE 2013. Iodoform can be prepared from all except, किससे आइडोफॉर्म नहीं बना सकते। देखिए आइडोफॉर्म टेस्ट, इसके अंदर जब हम सीखते हैं तो हम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सीखते हैं, वो है कि आइडोफॉर्म टेस्ट वही कंपाउंड देते हैं जिनके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन हो, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। और स्पेशली अगर ग्रुप्स के बारे में बात करूं तो उस पर्टिकुलर ग्रुप्स में ये ऐसे असाइल ग्रुप होना ही चाहिए, नहीं तो CH3CHOH इस तरह का ग्रुप होना चाहिए, जहां पे आप देख रहे हो कि कम से कम यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है ही। तो अभी देखते हैं इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेट अस ड्रॉ फर्स्ट वन, इथाइल मिथाइल कीटोन, ये है C2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ओके यहाँ पे है। नेक्स्ट आइसोप्रोपिल, डेफिनेटली यहाँ पे है, यस दोनों तरफ है। नेक्स्ट ब्यूटेनॉन बोला हुआ है, 2 ब्यूटेनॉन डबल बॉन्ड O और 3 नंबर पे CH3, यस डेफिनेटली यहाँ पे CH3 दिखाई दे रहा है हमें। आइसोब्यूटिल अल्कोहल, इसको देखते हैं। आइसोब्यूटिल अल्कोहल कैसे होता है, CH3 लास्ट सेकंड कार्बन पे एक CH3 होता है तो उसको हम आइसो बोलते हैं, राइट। ये 1 2 3 लास्ट सेकंड कार्बन के ऊपर एक CH3, इसका मतलब आइसो आ गया। तो अभी ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके बाजू वाले कार्बन के ऊपर 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब आइसोब्यूटिल अल्कोहल डजंट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। होप दिस क्लैरिफाइज यू। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
10 फ्रॉम जेई 2012। बहुत सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपके अल्किल हैलाइड चैप्टर के यूजेस में आता है बेसिकली। व्हाट इज डीडीटी? आपको डीडीटी का लॉन्ग फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ओके, दिस इज डीडीटी अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो इसका यूज क्या है बेसिकली पूछा गया है। यस, इट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। ये हम हमारे यूजेस सेक्शन में सीखते हैं, इसलिए कभी भी हर चैप्टर के यूजेस आप अच्छे से करते जाइए। देखिए जेई मेंस में इसका क्वेश्चन पूछा गया है, सो डोंट टेक लाइटली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखता है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखता है, लेकिन मैं बता दूं दिस इज इवन फ्रॉम एडवांस बोलने के बाद तो और भी हमें डर लगता है कि एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता दूं इसमें बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यू जस्ट गेट फियर बिकॉज यू फील कि ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। कुछ नहीं है, थैलीमाइड का स्ट्रक्चर है। थैलीमाइड के स्ट्रक्चर के साथ जब KOH का अटैक होता है तो पोटेशियम थैलीमाइड बनता है, जैसे कि मैं ड्रॉ करके दिखा दूं आपको। दिस इज पोटेशियम थैलीमाइड, दिस इज पोटेशियम थैलीमाइड। कभी भी ऑर्गेनिक में ना स्ट्रक्चर को डरना नहीं है। आप स्ट्रक्चर को डर गए तो आप वहीं पे फेल हो रहे हो, समझना। तो ये हो गया पोटेशियम थैलीमाइड। अभी पोटेशियम थैलीमाइड का जब आपको याद है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस सीखा था, उसमें अंदर अल्किल हैलाइड के साथ पोटेशियम थैलीमाइड रिएक्ट होकर प्राइमरी अमाइन बनाया था। उसी तरह यहाँ पे भी ये देखिए अल्किल एक काइंड ऑफ हैलाइड ही है, ये अरिल हैलाइड है, लेकिन अभी ये अराइल हैलाइड इस पर्टिकुलर पोटेशियम थैलीमाइड के साथ रिएक्ट होने वाला है। लेकिन आप ये आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कांसेप्ट स्ट्रांग है तो आप आसानी से आंसर इसका दे सकते हो। देखिए बेंजीन रिंग के कार्बन को ये Br अटैच है, इसका मतलब Br के ऊपर के लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस रिंग, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण ये CBr बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं, तो इसका मतलब इस साइड से तो रिएक्टिविटी बिल्कुल होने वाली नहीं है। नाउ ये CCl बॉन्ड आसानी से टूट सकता है, इसका मतलब जो भी रिएक्शन अभी इस पर्टिकुलर थैलीमाइड के साथ होने वाली है वो Cl के तरफ से ही होगा। ओके, तो अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गई। इसका मतलब Br तो इस फिनाइल रिंग पे इंटैक्ट रहने वाला है। तो कौन से ऐसे चार में से कौन से स्ट्रक्चर है जीरो Br इंटैक्ट है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। और ऐसे कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा ऑप्शन है जिसमें Cl रिएक्ट कर चुका है और बराबर जाके इस नाइट्रोजन को KCl बाहर निकल गया, KCl यहाँ से Cl और यहाँ से K बाहर निकल गया, तो डेफिनेटली ये जाके CH2 नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करके ए वाला कंपाउंड बनाने वाला है। बहुत सिंपल टेक्निक था। जस्ट बाय ऑब्जर्विंग क्वेश्चन प्रॉपरली एंड स्लोली यू कैन जस्ट गो टू आंसर, यू विल फाइंड परफेक्ट आंसर अमॉन्ग्स दिस फोर। बहुत बार एडवांस दिख जाता है तो बच्चे डर जाते हैं, इट नथिंग टू फियर लाइक दैट, सो इट्स वेरी सिंपल। लेट्स मूव अहेड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, द आंसर इज ए। अभी हम आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following on heating with aqueous KOH, aqueous बोला है, ओके, produces acetaldehyde। aqueous KOH करता क्या है, सब्स्टिट्यूशन करता है, ओके। तो acetaldehyde बनाना है तो देखिए एक सिंपल सी चीज याद रखिए, जेमिनल डाइहैलाइड्स, जेमिनल डाइहैलाइड्स when react with aqueous KOH gives aldehyde। ये प्रिंसिपल स्टेटमेंट याद रखिए। अभी यहाँ पे कौन जेमिनल है, देखो यहाँ पे एक सिंगल है, यहाँ पे विसिनल है, यहाँ पे जेमिनल है। तो ये जेमिनल मीन्स एक कार्बन के ऊपर दो Cl आ गए, यहाँ पे दो Cl आ गए, राइट। तो अभी इसके साथ एक्वियस KOH का आप एक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH OH OH, राइट। अभी एक कार्बन के ऊपर दो OH अनस्टेबल होता है तो OH चला गया, तो अभी क्या बना, CH3, यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH, मिल गया एसिटाल्डिहाइड आपको। इसका मतलब C is the correct answer. Now next move to the, this is from JEE 2009, moving to the next question, that is JEE 2008, the organic chloro compound, organic chloro compound बोला हुआ है, which shows complete stereochemical inversion during SN2 reaction। कंप्लीट SN2 रिएक्शन बोला है, इसका मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे बहुत कम होना चाहिए, है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो इन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं है,
स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा तो इन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर अटैक पॉसिबल नहीं होता है उसका कारण। तो इसलिए यहाँ पे सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस किसका है देखिए, अमॉन्ग दिस ऑल। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स कहां से करता है SN2 में, बैक साइड से करता है। बैक साइड से जब अटैक करता है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये इतने बल्कि बल्कि ग्रुप रहेंगे तो बैक साइड से अटैक होगा क्या, नहीं होगा। सो दिस इज द मोस्ट लेस स्टेरिक हिंडर्ड ग्रुप, दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल सिंपल लॉजिक से हमें आंसर निकलता है यहाँ पे। नेक्स्ट, द रिएजेंट, देखिए जे 2007 का एडवांस का क्वेश्चन है। द रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, क्या है ये, डायहालाइड है और उसके अल्काइन बनाया हुआ है। हमें हलाइड से अल्कीन बनाना तो बहुत आसान पता है, लेकिन डायहालाइड से अल्कीन तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जो डायहालाइड है इसके साथ जब अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन करते हैं तो बेसिकली, सपोज यही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, ये इसके साथ अल्कोहलिक KOH पहले हम अटैक करते हैं तो क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH Br, इस तरह का सिर्फ एक KBr को, एक HBr को निकालने का कैपेसिटी अल्कोहलिक KOH के साथ होता है, क्योंकि ये बेस इतना भी स्ट्रांग बेस नहीं है कि वो पूरा विनाइल हैलाइड का इलिमिनेशन कर दे। नॉर्मल अल्काइल हैलाइड का अगर डिहाइड्रोहेलोजनेशन करना है तो अल्कोहलिक KOH इज द बेस्ट, बट विनाइल, अभी ये विनाइल हैलाइड बना है, विनाइल हैलाइड से भी फिर से हमें HBr निकालना पड़ेगा, तब जाके अल्कीन बनेगा। तब हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना पड़ता है, दैट इज सोडामाइड। ये है सोडामाइड। अल्कोहलिक KOH का पहले अटैक करके आपको विनाइल हैलाइड बना के लेना है, इस विनाइल हैलाइड के ऊपर आप NaOH डालना है, तब जाके आपको मिलेगा अल्काइन। अभी यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कंपाउंड मिलेगा। सो B इज द करेक्ट आंसर, राइट, नॉट A। फाइन। क्वेश्चन नंबर 15, the structure of the compound that gives tribromo derivative on treatment with water, bromine water is, देखिए ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव, ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर, Br2 के साथ रिएक्ट होने के बाद वो ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव देना चाहिए। इसका मतलब 3 पोजीशन पे ब्रोमीन का अटैक होना है बेंजीन के। तो कोई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 पोजीशन पे अटैक करवा सकता है, लेकिन जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, जैसे कि OH बेंजीन के ऊपर जब लग जाता है तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन दो तीनों एक्टिवेट कर देता है। इसका मतलब यहाँ पे तो OH है ना, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, ये इस पर्टिकुलर ग्रुप में कोई भी नहीं है, तो इसको तो पहले बाजू में रखो। तो यहाँ पे OH अभी ऑर्थो और पैरा पे अटैक करवा सकता है। यहाँ पे OH के ऑर्थो पोजीशन पे कुछ है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे Br आएगा। यहाँ पे भी ऑर्थो पोजीशन पे कुछ नहीं है मींस यहाँ पे भी Br आएगा और यहाँ पे भी Br आएगा। उसके बाद C में देखते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे इस CH3 ग्रुप ने ऑर्थो पोजीशन को ब्लॉक कर चुका है, तो सिर्फ यहाँ पे 2 जगह पे Br आ सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो 2 ऑर्थो पोजीशन पे Br आ सकता है लेकिन पैरा पे नहीं आ सकता है। तो ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन दे पा रहा है जो ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर रहा है। To get tribromo derivative, we must have starting material with ortho para directing group. जो ortho para directing group है तभी हमें ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव मिल सकता है। Okay, so option A is the correct answer here. Now we are moving to the next question, that is question number 16. The structure of the major product formed in the following reaction is, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, DMF बोला है तो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, ए प्रोटिक सॉल्वेंट में SN2 रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। यहाँ पे आई CI बॉन्ड तो कभी भी टूटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो ये जैसे के वैसे रहेगा। तो ऑप्शन बी और डी में से एक आना चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन होगा तो Cl निकल के Cn लग जाएगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। वेरी सिंपल। नाउ वी आर मूविंग towards the next question, that is question number 17. बहुत ही आसान क्वेश्चन है। This is from Wood's reaction. Wood's reaction. What would be the product formed when one bromo, पहले तो मैं उसका स्ट्रक्चर निकालता हूँ। This is 1 bromo 3 chloro cyclobutane reacts with 2 equivalent metallic sodium ether। तो इसका मतलब सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर पूछ रहे हो।
तो हमें पता है when molecule of alkyl halide reacts with sodium metal in presence of triether, जिसको मैं कथक नृत्य रिएक्शन बोलता हूँ, हमारे सुपर ट्रिक सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं कि ये क्या कथक नृत्य क्यों बोला है इसको, why this reaction is called, इस रिएक्शन को याद रखने के लिए ट्रिक वहां पे बहुत अच्छे से दी है। तो ये जो है यहाँ पे सोडियम क्या करता है, दोनों हलाइड के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे NaCl एंड NaBr बोल के बाहर चला जाता है और यहाँ पे ये इस तरह का कंपाउंड हमें मिलता है। ये कपलिंग रिएक्शन है, दो हलाइड को कपल कर देता है, राइट। सो दिस इज कपलिंग रिएक्शन, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग साइक्लोब्यूटेन। दिस इज काइंड ऑफ बाइसाइक्लोब्यूटेन स्ट्रक्चर यहाँ पे हमको मिलता है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन, राइट। दिस इज वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, JEE 2005 से क्वेश्चन है, एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम 2 ब्रोमोब्यूटेन, 1 2 3 4 2 ब्रोमोब्यूटेन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। अगर 2 ब्रोमोब्यूटेन से एलिमिनेशन हो रहा है तो वो कभी भी अपने अल्फा पोजीशन से कार्बन को निकाल लेगा, अल्फा बीटा पोजीशन से, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली इधर से एक हाइड्रोजन निकल सकता है, इधर से एक हाइड्रोजन निकल सकता है। इधर से हाइड्रोजन निकला तो 1 ब्यूटेन बनेगा, यहां से हाइड्रोजन निकला तो 2 ब्यूटेन बनेगा। सो 2 ब्यूटेन इज मोर स्टेबल प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें क्या है, सेडजेप्स रूल या जेटसेव रूल क्या बोलता है कि जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्किन बनेगा एलिमिनेशन के बाद उतना ज्यादा वो अल्किन स्टेबल है। तो अगर यहाँ का हाइड्रोजन चला गया और यहाँ से Br चला गया तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, सो दिस इज सेडजेप्स अल्किन बना। अगर यहाँ से हाइड्रोजन चला गया तो ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे 2 ब्यूटीन मिला है और यहाँ पे 1 ब्यूटीन मिला है। तो 1 ब्यूटीन इज फाउंड फ्रॉम हॉफमैन एलिमिनेशन, दिस इज फाउंड फ्रॉम सेडजेप्स एलिमिनेशन। तो बेसिकली 2 ब्यूटीन 80% अमाउंट में बनता है और 1 ब्यूटीन सिर्फ 20% अमाउंट में बनता है, क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन 6 आ रहा है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ 2 आते हैं। तो दिस इज मोर, तो प्रीडोमिनेंटली 2 ब्यूटीन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now we are moving towards next, that is question number 19, alkyl halide reacts with dialkyl copper reagent to give। ये क्वेश्चन नीट में भी आया था, नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, अल्किल हलाइड के साथ किसका रिएक्शन हो रहा है, डायल्किल कॉपर। एक्चुअली ये पूरा रिएजेंट ऐसा है, दिस इज गिलमन रिएजेंट। अल्किल हलाइड व्हेन रिएक्ट्स विद गिलमन रिएजेंट इट गिव्स, इसके लिए एक मैंने बहुत अच्छा ट्रिक बताया है, सुपर ट्रिक सेक्शन में मैंने इस रिएक्शन को एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि दिस इज कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन। कोरे के हाउस में रुक्साना और गिलमन रहते हैं, जिनके 2 बेटे हैं, मींस ये SN2 रिएक्शन देते हैं, जिनके 2 बेटे हैं, सन, उनका नाम है राम और रहीम। तो ये RR, जैसे कि अगर CH3 आप ड्रॉ करते हो तो कौन से कैटेगरी में आता है, अल्केन कैटेगरी में। तो अल्केन इज द करेक्ट आंसर, C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए सिंपल ट्रिक्स हमें बहुत बड़ा हेल्प करते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द टर्शियरी alkyl halide are practically inert to substitution by SN2 mechanism because of, देखिए SN2 mechanism बोला है तो स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पे सबसे कम होना चाहिए। यहाँ पे बोला है कि टर्शियरी अल्किल हैलाइड क्यों इनर्ट होते हैं फिर SN2 रिएक्शन में, अरे सिंपल सी बात है, स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पे ज्यादा है। सो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, D is the correct answer for this question. Now which one of the following compound is not chiral? फटाफट उसका कार्बन स्केलेटन निकाल के देखना है। पेंटेन बोला है, चलो 1 2 3 4 5, 1 क्लोरोपेंटेन बोला हुआ है, तो 1 क्लोरो, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया H, इसका मतलब ये पहला ही स्ट्रक्चर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कायरल नहीं है, फिर भी कंफर्म करना चाहिए। 1 2 3 4 5, राइट। यहाँ पे Cl लगा दो, यहाँ पे H लगा दो, यस कायरल है। ये अलग अलग रूप आ रहे हैं सब, तो ये कायरल है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, पेंटेन बोला है 1 2 3 4 5, 2 नंबर पे मिथाइल लगाइए और 1 नंबर पे Cl लगाइए, यहाँ पे H आ जाएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। तो यहाँ पे ये ग्रुप भी कायरल आ रहा है, विच इज नॉट कायरल बोला हुआ है, तो यहाँ पे 2 नंबर कायरल आ गया, 3 नंबर कायरल आ गया। नेक्स्ट 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी देखिए 2 मिथाइल CH3, 3 क्लोरो, ये लो Cl, यहाँ पे जाएगा H, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कायरल, क्योंकि इधर C2H5 है, इधर Cl है, इधर H है और इधर ये पूरा ब्रांच ग्रुप है।
तो इससे 1 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. This is question from JEE 2004. Now we are moving towards question number 22. JEE 2004 का फिर से और एक क्वेश्चन है यहाँ पे. Acetyl bromide react with excess of CH3MgI. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है ये, थोड़ा सा इसको आराम से करते हैं. एसिटिल ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन किसके साथ हुआ है? CH3MgI. देखिए RMGX के बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, इसके चार्ट वगैरह आप प्रिपेयर बना सकते हैं. RMGX when acts as a nucleophile, RMGX when acts as a base, ऐसा एक चार्ट बनाना चाहिए आप पूरे सिलेबस के जितने भी RMGX के रिएक्शंस है उसका. तो RMGX जब इधर एक्ट करता है तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोल के एक्ट करता है, ये जाके इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा. इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करता है तो फिर क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पे CH3 ये ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ से CH3 C CH3 Br OMgI, इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है. उसके बाद यहाँ पे ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो Br इधर शिफ्ट हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे हमें कीटोन मिलता है. यहाँ पे कीटोन मिलता है. अभी उन्होंने बोला है एक्सेस, ये पढ़ते समय प्रॉपरली पढ़ना है. एक्सेस बोला हुआ है, अगर 1 मोल दिया होता तो यहीं पे कीटोन तक रिएक्शन रुक जाती है. एक्सेस बोला हुआ है तो कीटोन के ऊपर फिर से CH3MgI का एक्शन होगा. आपको बता दूं, जब RMgX reacts with formaldehyde, it gives primary alcohol. It reacts with acetaldehyde, it gives secondary alcohol. It reacts with acetone, it gives टर्शियरी अल्कोहल. ये बात आप कभी भी मत भूलना, इसको प्रॉपरली मैकेनिस्टिकली याद रखना. तो अभी तो वैसे भी हम प्रूव ही कर रहे हैं कि टर्शियरी कैसे आता है. RMGX जब कीटोन के ऊपर एक्ट करता है तो टर्शियरी कैसे आता है. तो ये क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ पे अटैक करता है. यहाँ पे अटैक करने के बाद क्या हो जाएगा? CH3 C CH3 CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो O आ जाएगा. ये एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन होती है तो यहाँ पे H आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टर्शियरी अल्कोहल. तो टर्शियरी अल्कोहल हमको यहाँ पे मिल गया है, राइट? सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल. यहाँ पे कोई ऑप्शन है? यस, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल. That is 2 methyl 2 propanol is the correct answer. C is the correct answer for this question. Now next, which one of the following will have a mesoisomer also? इनमें ये जो स्ट्रक्चर्स दिए हैं इसमें मेसो मींस क्या होता है? इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है. ऊपर का कंपाउंड के अंदर जो पार्ट है, जैसे कि कोई कंपाउंड है, उसकी जब सिमेट्रिकली हम वहां पे एक मिरर रख के देखते हैं तो ऊपर का पार्ट भी सेम आ रहा है और नीचे का पार्ट भी सेम आ रहा है, उसे हम कहते हैं मेसो. तो अभी पहले तो ऑप्शंस को कटा दो. ब्यूटेन यस सिमेट्री बन सकता है, ब्यूटेन सिमेट्री बन सकता है, पेंटेन सिमेट्री नहीं बना सकता. देखिए ना, ऊपर हम सिमेट्रिकली इसको कट नहीं कर सकते तो इसको मेसो नहीं बोल सकते. यहाँ पे फिर से प्रोपेन है तो इसमें भी सिमेट्री नहीं आ सकती, इसलिए 2 लास्ट के ऑप्शन तो कट भी गए. अभी बचे सिर्फ 2 ऑप्शन. तो इन 2 ऑप्शंस में फटाफट आप ड्रॉ करके देखना चाहिए. ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, दोनों ब्यूटेन फटाफट ड्रॉ करो. 2 क्लोरोब्यूटेन बोला है तो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H. ये 2 क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर रेडी है. 2 3 डाइक्लोरो बोला है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, CH3. देखिए यहाँ पे अगर मिरर रख दूंगा तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट सेम हो गया, इसका मतलब ये मेसो कंपाउंड है. विल ऑल्सो बोला है, ऑल्सो क्यों बोला है? अगर ये Cl इधर रहेगा तो, इसलिए उन्होंने ऑल्सो वर्ड यूज किया है ना. इसलिए B option is the correct answer for this question. JEE 2004 का ये क्वेश्चन था. 24 the compound formed on heating chlorobenzene with chloral. ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है. ऐसे स्टैंडर्ड रिएक्शंस को आपको याद भी रखना पड़ता है सिलेबस में. क्लोरल क्या होता है? एसिटल्डिहाइड के जो तीनों भी CH3 है उसको निकाल के आप Cl3 लगा दोगे और इसको बोलते हैं क्लोरल. इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रहे हैं? क्लोरोबेंजीन. अब ये स्टैंडर्ड रिएक्शन हुए, इसलिए मैंने बोला आपको, इसीलिए बोला कि आपको याद रखना पड़ता है ऐसे रिएक्शंस. इन रिएक्शंस में आपको दूसरा कोई सहारा नहीं है. यू हैव टू रिमेंबर दिस रिएक्शंस फ्रॉम सिलेबस. ये HOH जब चला जाता है तब यहाँ पे CCl3 CH,
ये इस तरह से, ये बेंजीन है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज Cl। इस तरह का जो कंपाउंड बनता है, इसका अगर नाम देखेंगे हम तो इसका नाम है डाइक्लोरो। दिखाई दे रहा है आपको डाइक्लोरो, ये देखो डाइक्लोरो। ये फिर से डाइफिनाइल, डाइफिनाइल आपको आंसर समझ में आ रहा होगा, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, यहाँ पे ट्राइक्लोरो है, ट्राइक्लोरो, और ये 2 कार्बन है इसलिए इथेन, सो दिस इज DDT। DDT is the correct answer. This is DDT का सिंथेसिस का रिएक्शन है, ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है इसलिए आपको याद रखना पड़ता है। नेक्स्ट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 25 लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डोंट वरी। आपको मैं बहुत सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ जो बहुत सिंपल बन जाएगा क्वेश्चन। C6H5 and C6H5CH2I means iodobenzene and benzyl iodide लॉस्ट देयर ओरिजिनल लेवल। 2 ऐसे आपके पास बिकर थे, दोनों के अंदर ये भरा पड़ा है, इनका ओरिजिनल लेवल चला गया। दे आर लेबल्ड A and B फॉर टेस्टिंग। A and B वर सेपरेटली टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड बॉइल्ड विद NaOH। सपोज मैंने इसमें अभी C6H5I ले लिया है, इसमें C6H5CH2I ले लिया है, इसमें भी NaOH डाल दिया, इसमें भी NaOH मैंने डाल दिया। आपको पहले तो बात बता दूं कि NaOH C6H5I के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि जो कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड होता है उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो आसानी से ये टूटेगा नहीं, इसलिए यहीं पे रिएक्शन खत्म हो गई। बहुत सारे लोग बहुत सारे सॉल्यूशन में, बहुत सारे बुक में यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है कि यस इट अटैक्स, बेसिकली यहाँ पे अच्छा अटैक हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बॉन्ड टूटता ही नहीं। यहीं पे बात खत्म हो गई। ओके, फिर भी अभी पूरा हम एक बार पढ़ लेते हैं। A and B were separately taken in test tube and boiled with NaOH. The end solution in each tube was made acidic with AgNO3। जैसे कि यहाँ पे अगर इसका रिएक्शन हो जाएगा तो सिंपल सी बात है ONA यहाँ पे बनेगा, नॉट अ प्रॉब्लम, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अभी इसके अंदर हम क्या करते हैं, इन्होंने बोला है कि डाइल्यूट HNO3 डालो, नो प्रॉब्लम, HNO3 डाल दीजिए, डाइल्यूट HNO3। ओके, ये क्या करता है, एसिडिफिकेशन करता है बेसिकली। एसिडिफिकेशन करके यहाँ पे आपको बेंजाइल अल्कोहल मिला। इस बेंजाइल अल्कोहल के ऊपर उन्होंने AgNO3 डालने को बोला है, नो प्रॉब्लम, AgNO3 डालोगे तो नाइट्रो सब्स्टिट्यूशन होगा। तो नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड जो फिनॉल्स होते हैं वो क्या होता है, बेसिकली येलो कलर के होते हैं, येलो पीपीटी ये दे देगा। तो उन्होंने बोला है कि सब्सटेंस B गेव अ येलो प्रेसिपिटेट, डेफिनेटली फिर B ये होगा। ये तो आगे रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, तो B जो है वो येलो प्रेसिपिटेट दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द दिस एक्सपेरिमेंट। तो B कौन होगा, C6H5CH2I होगा जो येलो प्रेसिपिटेट दिया। जिसने भी येलो प्रेसिपिटेट नहीं दिया वो कौन होगा, A होगा। तो फिर अभी देखते हैं, A was C6H5I, बरोबर है। A was no, this is B। B was no, this is correct। तो A is the correct answer for this question। बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी, बस उसको थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट देके डराया था। एडवांस क्वेश्चन है 2003 का। हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ F इज पॉसिबल। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि F के कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो अभी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 26 क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ से OH और यहाँ से H चला जाता है, तो यहाँ पे अल्कीन बन जाता है ना। H2O रिमूव हो रहा है, यहाँ पे बता रहे ना कि HOH चला गया, प्रोटोनेशन किया, प्रोटोनेशन करने के बाद यहाँ से प्लस चार्ज आया, फिर अल्फा हाइड्रोजन से, अल्फा कार्बन से H चला जाता है, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, यहाँ पे समझ लेना चाहिए। इतना भी अगर टेक्स्ट दिया है तो इससे भी हमें समझ लेना चाहिए कि दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन अगर हो गया है, बेसिकली दिस इज 2 ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4, 2 ब्यूटेनॉल से एलिमिनेशन हो गया तो 2 ब्यूटीन बनता है। तो 2 ब्यूटीन कैसे बनता है, ये देखो 2 ब्यूटीन ऐसे बनता है, 2 ब्यूटीन ऐसे बनता है, और 2 ब्यूटीन कैसे बन सकता है, या सिस और ट्रांस, ये ट्रांस हो गया, ये सिस हो गया, और इसका माइनर प्रोडक्ट भी तो एक आ सकता है और वो है 1 ब्यूटीन, राइट। तो 2 ब्यूटीन सिस ट्रांस और उसके बाद एक माइनर प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिला हुआ है। तो इसमें
वो बोल रहे कि कितने F पॉसिबल थे, डेफिनेटली 3 F पॉसिबल है, एक ट्रांस, एक सिस और एक 1 ब्यूटीन वाला स्ट्रक्चर, तो इसलिए 3 इज द करेक्ट आंसर। अभी फिर से चेक करते आगे, इसके ऊपर Br2 का एक्शन हो गया तो इसके ऊपर Br2 का अगर एक्शन हो गया तो एक D फॉर्म और एक L फॉर्म वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। सिस के ऊपर एक्शन हो गया तो फिर से D एंड L फॉर्म वाला हमें स्ट्रक्चर मिलेगा। 1 ब्यूटीन पे हो गया तो नहीं, बेसिकली आई थिंक ट्रांस के ऊपर हो गया तो यहाँ पे एक जैसा प्रोडक्ट मिलता है, मेजो कंपाउंड मिलेगा, और यहाँ पे 1 ब्यूटीन पे भी D एंड L मिलेगा, तो DL ऐसे 4 हो गए और मेजो का 5 हो गया, यहाँ पे बराबर आ रहा है 5 such a products will be formed। तो हमारा जो F हमने निकाला है 3 इज करेक्ट। ओके, सिस वाला एक, ट्रांस वाला एक और 1 ब्यूटीन वाला एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, जेईई एडवांस 2002 से एक क्वेश्चन है। लेट्स मूव। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ रिएजेंट और reagents or reaction condition x and y in the following set of transformation। ये सब होते हुए x and y क्या है? सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, नंबर ए से। डाइल्यूट एक्वियस NaOH डालेंगे तो यहाँ पे OH हो जाएगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसको OH हो गया, उसके ऊपर HBr का एक्शन करोगे तो फिर से प्राइमरी यही मिलेगा, यही प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि ये OH को फिर से सब्स्टिट्यूट कर देगा और 1 ब्रोमोप्रोपेन ही मिलेगा, इसका मतलब ए नहीं है। नेक्स्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन मिलाना है हमको। बी वाला देखते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहलिक NaOH, नो प्रॉब्लम, यहाँ से Br चला जाएगा, यहाँ से H चला जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, अल्कीन बनेगा। उसके बाद HBr इन एसिटिक एसिड, ओके, तो फिर ये मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड होगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? When an unsymmetrical alkene reacts with unsymmetrical reagent, the negative part of the reagent goes to that carbon which has less number of hydrogen, तो negative part लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन की तरफ जाएगा तो HBr इधर बन जाएगा, इसका मतलब ये आंसर आने वाला है, तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर भी हम सी को एनालाइज करके देखते हैं। डाइल्यूट NaOH, ये क्या है? एक्वियस है, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन करेगा जो इसके जैसा है, पहले के जैसा, मींस ये भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट डी को एनालाइज करके देखते हैं, अल्कोहलिक NaOH है, डेफिनेटली ये बराबर है, लेकिन बाद में उन्होंने हैलोजिनेशन किया है इन प्रेजेंस ऑफ CH3। हैलोजिनेशन करेंगे तो फिर यहाँ पे विसिनल डाइहैलाइड मिलेगा, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जेईई 2002 का क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट जेईई 1991 का जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। 1 chlorobutane on reaction with alcoholic potash। एक सिंपल सी बात है, 1 क्लोरो, 1 2 3 4, तो ये क्या होता है? बीटा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? अल्कीन मिलेगा। ये कौन सा अल्कीन है? 1 ब्यूटीन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 29, द रिएक्शन टोलिन विथ क्लोरीन। टोलिन कैसा होता है? बेंजीन के ऊपर जब एक CH3 ग्रुप लगता है, उसके ऊपर क्लोरीनेशन होना है इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 है। अगर यूवी लाइट होता तो अलग रिएक्शन आती है ना, हीट होता अलग रिएक्शन आती, लेकिन FeCl3 बोला है तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा? अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होगा? टोलिन कौन सा है? ये CH3 ग्रुप कौन सा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है उसको ऑर्थो पे और पैरा पे, इन पोजीशंस पे ढकल देगा, तो फिर यहाँ पे प्रोडक्ट बेंजाइल फ्लोराइड नॉट पॉसिबल, मेटाक्लोरो नॉट पॉसिबल, बेंजील फ्लोराइड अगर यहाँ पे FeCl3 नहीं होता, हीट होता, यूवी होता तो ये बराबर आता, लेकिन ऑर्थो पैरा क्लोरोटोलिन, यस, डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मिथाइल ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, दैट इज एडवांस्ड 1984 का क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग एनिलीन विथ। अरे एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बोलने के बाद आपको 2-3 रिएक्शन याद आ जाने चाहिए, वैसे कि उसमें बहुत फेमस रिएक्शंस है, बाल्शिमन रिएक्शन है, सैंडमेयर्स रिएक्शन है, तो ये देखते हैं यहाँ पे कौन सा है। ये क्लोरोबेंजीन है और ये एनिलीन है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से नहीं पॉसिबल, क्यूप्रस एसिड से नहीं पॉसिबल, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड नहीं पॉसिबल। लेकिन देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो एनिलीन है इसके ऊपर HNO2 अगर हम डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये क्या करता है? ये फेमस रिएक्शन है, आपने सिलेबस किया है ना, N ट्रिपल बॉन्ड NCl, ये क्या बना दिया? डायजोनियम सॉल्ट बना दिया। एनिलीन के नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है तो डायजोनियम सॉल्ट बनाता है। ये जब CuCl के साथ रिएक्शन करता है तो CuCl बोले बराबर आपको समझ जाना चाहिए कि दिस इज सैंडमेयर्स रिएक्शन।
अगर HbF4 वगैरह बोलते तो वो बाल-शिमन रिएक्शन होती है ना, उसमें फ्लोरोबेंजीन आता है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, तो CuCl बोला है तो C6H5Cl, so this is nitrous acid followed by heating with cuprous chloride। बहुत ही सिंपल, इसलिए कभी भी जेई मेंस एडवांस वगैरह वर्ड सुन के डरने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल होता है सब कुछ, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और प्रैक्टिस करने के लिए काफी सारे क्वेश्चन है, उसको करते रहिए और वेट करिए अगले वीडियोस के लिए। और थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।